As if I put all the pictures that I've taken the videos. हमारा लक्सर का टूर आज वैली ऑफ किंग से शुरू हो रहा है। रमसेस डायनेस्टी के 18वीं 19वीं शताब्दी 18वीं 19वीं 20वीं जो राजवंश थे उनकी कब्रें यहाँ हिडन थी और पूरी वैली में बहुत ही खूबसूरत जो बना हुआ है इनके मकबरे, उसमें बताते हैं कि चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्र और अद्भुत वैली की सुंदरता है, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। ये देखिए आप, ये टिकट लाइन लगी है, हमारी पत्नी जी लग गई हैं लाइन में। 900 रुपये का एक आदमी का टिकट है। अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़, बाप रे बाप। टिकट के लिए मारा मारी। हम नहीं जानते थे वैली ऑफ किंग्स भी इतना मशहूर है। كم مكان عندك؟ اوكي يلا تفضلوا كده هتلاقوا فيها رقم فاضي يلا वैली ऑफ किंग्स हम लोग जा रहे हैं। हमने गोल काट लिया है, कहीं हमारी हिम्मत ही नहीं थी, कि हम इसको जो है पैदल घूम सकें। इतनी भीड़ हमने कहीं नहीं देखी। हमको 40 मिनट लाइन में लगना पड़ा और जूझना पड़ा। अब मेरा लोगों से ही कहना है कि जब भी लक्सर आएँ या तो होटल से सुबह 7 बजे निकलें और या 50 इजिप्शियन पाउंड या 100 इजिप्शियन पाउंड एक्स्ट्रा दे करके दलाल के थ्रू टिकट खरीद लें। भाई इतनी मेन आए, वहाँ लाइन लगे, फिर गोल्फ कार्ट के लिए आए, वहाँ लाइन में लगे। अब यहाँ आए हैं वैली ऑफ किंग्स के मुहाने पर, यहाँ लाइन में लगो तो लाइनें में लगते रह जाएंगे, 2 घंटा निकल जाएगा। ये वैली ऑफ किंग्स का मैप है। हम लोग जो है इस समय यहाँ पर है। KB1, KB2, KB3, KB4, रमसे 11, सन्स ऑफ रमसे। ये पूरा इनकी जो मेजर टाउन्स हैं उनकी पूरी हिस्ट्री है और टोटल 62 टाउन्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं लिखा है ऑल अदर टाउन्स आर ऑफ अननोन ओनरशिप, और ये हैं उनकी पूरी संख्या। लेकिन जो मेजर है वो रमसे फोर्ट्स का है, जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। हम लोग आ गए हैं रमसे फोर्ट्स के उस पर। KB2 ये है अंदर रमसे फोर्ट। दोस्तों, इस समय हम रामसेस फोर्ट के मकबरे के अंदर चल रहे हैं। पर्यटन प्राधिकरण एक समय में केवल कुछ मकबरों को ही खोलते हैं ताकि रखरखाव और जीर्णोद्धार निरंतर चलता रहे। गाइड ने हमको बताया कि अभी तक अधिकतम एक समय में केवल 18 मकबरे ही टूरिस्ट के लिए खोले गए हैं। आज भी कुछ 10 के आसपास ही खुले हैं, जिसमें सबसे पहले हम रमसेस फोर्ट की कब्र को देख रहे हैं। साथ ही किंग्स वैली के बारे में भी आपको हम अब बताते हैं। किंग्स की घाटी लक्सर के पास नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह कब्रों के अनूठे संग्रह और लुभावने प्राचीन खंडहरों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। दोस्तों, पहली नज़र में किंग्स वैली, जिसे राजाओं के द्वारों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, सामान्य लाल चट्टान के बीच उड़ती हुई धूल की तरह दिखाई देती है। लेकिन इसी धूल के नीचे 63 कब्रें हैं। 16वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग 500 वर्षों तक यह क्षेत्र एक दफन कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था, जो राजाओं और उनके परिवारों तथा उनकी संपत्ति के शाही दफन के लिए उपयोग में लाया जाता था। 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। राजाओं की घाटी स्थापित होने से पहले वहाँ के फिरौन के कई मकबरों को चोरों द्वारा खजाने की लालच में तोड़ दिया गया था। इसीलिए शाही कब्रों को दूर एकांत में सुरक्षित रखने के लिए वैली ऑफ किंग्स को चुना गया। दोस्तों, इन कब्रों को KB मतलब किंग्स वैली के सांकेतिक नाम से जाना जाता है। यह नंबरिंग पहली बार 1827 में विल्किंसन द्वारा प्राप्त 21 कब्रों के लिए शुरू की गई थी। किंग्स घाटी की स्थापना 18वें राजवंश के तीसरे राजा तुथमोसिस द्वारा की गई थी। 1922 में एक उत्खनन अभियान में हावर्ड कार्टर द्वारा किंग्स की घाटी में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मकबरों में से एक
फिरौन तूतन खामुन का मकबरा उनके सभी खजानों के साथ खोजा गया। पुरातत्वविदों ने अब तक 63 कब्रों की खोज की है, जिनमें रामसेस द्वितीय और तूतन खामिन के लड़के शामिल हैं। इस खोज ने तब से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया है। प्राचीन मिस्र के लोग बाद के जीवन में दृढ़ता से विश्वास करते थे, जहां उन्हें अपने जीवन को जारी रखने का वादा किया गया था। इसीलिए मम्मीकरण की प्रक्रिया मृतक के शरीर को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण थी, ताकि उसकी शाश्वत आत्मा को जगाया जा सके और बाद के जीवन में फिर से जीवित किया जा सके। क्योंकि कब्रें राजघरानों की थी, इसलिए उनकी कब्रों को सुंदर दिखने के लिए इसे कीमती वस्तुओं से सजाने के अलावा दीवारों पर पेंटिंग और चित्रलिपि लेखन भी किया था। दीवारों पर उकेरे गए चित्रित दृश्य फिरौन देवी देवताओं के हैं। रामसेस चतुर्थ अपने व्यापक निर्माण गतिविधि के लिए प्रसिद्ध था। अपने छोटे से 6 वर्ष के शासनकाल में उसने तमाम खदानों में मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी तथा शाही महल के पुनर्निर्माण और 2 बड़े मंदिरों को बनाने की भी शुरुआत की। पश्चिमी थेब्स में दयार अलभरी, जिनमें से एक विशाल मुद्राघर मंदिर था, जो अगर पूरा हो जाता तो अब तक का रामसेस फोर्ट का हम लोगों ने देखा। बहुत ही सुंदर भित्ति चीज, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी। अच्छा लगता है। ये एरिया ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी पहाड़ी दर्रे में हैं या कहाँ हैं। कुछ अफगानिस्तान के बारे में सुना था, थोड़ा बोरा की पहाड़ियाँ, तो ये उससे अलग हैं। ये तुर्की के कैपेडोसिया से मिलता जुलता है, और ये कैपेडोसिया की ब्यूटी अलग है और यहाँ अलग है। और ये अगले रामसेस फोर्ट का तो देख लिया हमने, एक आध और देख लेते हैं, क्योंकि पूरा देखना तो संभव नहीं है पैदल चल कर लिए। भीड़ देखिए, ऐसी भीड़ तो हमने एक गजब का टूरिस्ट प्लेस है, गजब की भीड़ है बिल्कुल एकदम। वाह वाह। देवी 6 रामसेस 9। दोस्तों, तुतमोस प्रथम यहाँ दफन होने वाला पहला शासक था और माना जाता है कि आखिरी शासक रामसेस 11 था। किन्स की घाटी में विभिन्न शासकों, फिरौन और रानियों को दफनाया गया था। राजाओं के लिए अंतिम विश्राम स्थल होने के कारण मकबरों को राजाओं की स्थिति के अनुरूप सजाया जाता था। तूतनखामुन को अब तक के सबसे महत्वपूर्ण फिरौन में से एक कहा जाता है। उनके मकबरे की खोज हावर्ड कार्टर ने 1922 में की थी। दोस्तों, इस किंग साहब वैली में केवल खाली मकबरा बचा है, क्योंकि सभी मम्मी को कैरो में मिस्र के संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया गया है। बढ़ते टूरिज्म को देखते हुए अमेरिकन एक्सप्रेस से वित्त पोषण के जरिए प्राचीन स्थल की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए मकबरों पर रेलिंग, साइनेज और प्रकाश की व्यवस्था की गई है। वैसे बाकी सभी फिरौन के मकबरे मिल गए हैं। रामसेस 8वां का मकबरा अभी भी खोजा जा रहा है। दो ही घूमने में रामसेस के हमारी हिम्मत टूट गई है। अब आए हैं, एक रेस्ट कैंप था, ये बहुत ही प्यारा रेस्ट कैंप है। नहीं, ये तो हुआ है हम लोग, ये रामसेस 9 हुआ है ना। ये 5 है ये। हाँ, ये 5 है। ये भी 9, रामसेस 5 और 6। अच्छा आओ तो। हाँ। ये रामसेस 5 और 6 का है। एक्स्ट्रा टिकट है। अच्छा, इसीलिए भीड़ है नहीं है। एक्स्ट्रा टिकट होने की वजह से अब कौन जाए वहाँ टिकट लेने, तो बेहतर है कि हम वापस रामसेस 5 और 6 क्या नहीं देख रहे हैं, कोई और देख लेते हैं।
वैसे स्त्री है ना। Está padre. ये आ गया है। कोई खराब नहीं है, किसको खराब नहीं है। هذا هو تسريح هذا سلام حافظ ये हम लोग आए हैं टेम्पल ऑफ अल बहरी प्रिंस हर्षपुष्ट। इसे नाम भी याद रखना बहुत कठिन काम है। तो वहाँ आए हैं अब देखने के लिए। ये हमारा सेकेंड स्पॉट है आज का, वैली ऑफ किंग्स के बाद। बहुत ही जो है अच्छी जगह है लक्सर, लेकिन समस्या ये आ रही है कि इतना अनऑर्गेनाइज है टिकट लेना। दलाल जो है बिल्कुल हावी है यहाँ, और हम तो सोचते थे केवल इंडिया में मिलते हैं कहीं कहीं दलाल, यहाँ भी दलाल बुरी तरह हावी हैं। और ये देखिए हम आ गए हैं हर्षपुष्ट टेम्पल। ये क्वीन का है, ये इक्वली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, और पीछे जो इसके राख है इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। हतशपुर का यह मुद्रागढ़ मंदिर मिस्र के 18वें राजवंश के पहले महिला फिरौन हतशपुर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। लक्सर में यह प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। थुतमोस I की पहली बीवी से पैदा हुई हतशपुर की शादी 20 वर्ष की उम्र में परंपरा के अनुसार छोटे से उसके सौतेले भाई थुतमोस II से हो गई थी। उस शादी के बाद उसे राजगद्दी मिल गई और 20 वर्ष तक उसने पुरुष के भेष में राज्य किया। ब्यूटीफुल सीनिक बैकग्राउंड। under the beautiful बहुत ब्यूटीफुल के अंदर का है। अंदर ऐसा कुछ नहीं है खास, क्यों? अंदर बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बाहर से इसकी एलिवेशन और आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है। अंदर बिल्कुल खाली सा है, बस इतना ही है जो कुछ है। बहुत ही गजब का एलिवेशन है, कहाँ ले आके बना दिया, वाह बहुत ही बढ़िया। हतशपुर के शासनकाल को व्यवसाय, निर्माण और खुशहाली के लिए याद किया जाता था। उसके मरने के 20 वर्ष बाद उसके थुतमोस III द्वारा उस मंदिर को और उसकी उपलब्धियों को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। ये हम लोग आए हैं, एक तरह से इसको सिंह द्वार बोलते हैं। और जो है जो राजा का मंदिर होता था, मंदिर के गेट पे जो खड़े होते थे उनका ये प्रतिनिधि के रूप में यहाँ एक बना दिया गया है ये स्टैचू। और ये जो है इडफू मंदिर जहाँ हम लोग गए थे कल, उसके पहाड़ियों के से यहाँ का पत्थर लाया गया है। और इस पत्थर को जो है बहुत बढ़िया से उगाया गया है, इतना खूबसूरत बना हुआ है कि आपको बिल्कुल एकदम देख के मज़ा आएगा। बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल। पीछे काफ़ी हैं, तो ये मेन जो हैं, और ये 19.52 मीटर ऊंचे हैं, 19.52 मीटर ऊंचे हैं। हमारा मंदिर है, कर्नाटक मंदिर जैसा शान से हुई थी, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया से लोग आएंगे।